एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, नॉट ओनली स्पेशल एजुकेशन बल्कि हमारी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इफ वी डोंट नो द बेसिक्स ऑफ बिहेवियर, हमारे लिए कहीं पे भी कुछ करना या किसी से कुछ करवाना मुश्किल हो जाता है। होता बड़ा आसान है, हम तवज्जो नहीं देते उसको, या हम उसकी बेसिक्स को नहीं समझते हैं, इस वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। और ख़ास तौर पे हमारे एस्पेक्ट्स पे अगर हम देखें स्पेशल एजुकेशन के हवाले से, तो इसको समझना और इसको जानना और इस पे एक ग्रिप रखना बहुत ज़रूरी होता है। आप बच्चे को नहीं कुछ करवा सकते, बच्चे को आप उसके जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उनको सही नहीं कर सकते, आप उसको कोई स्किल सिखा नहीं सकते। दिस इज़ अ रियलिटी। उस एस्पेक्ट से आप जितने भी अच्छे एक्सपर्ट हो अपने एरिया के अंदर, टीचिंग के अंदर, थेरेपिस्ट के तौर पे, एनीथिंग, एनी स्किल, अगर आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन नहीं आती तो आप अपना काम नहीं करवा सकते। दिस इज़ अ हार्ड फैक्ट। इवन आई से कि जो एक हमारी हेल्पिंग असिस्टेंस वाली कैटेगरी है, मेड्स, ड्राइवर्स, इनको भी अगर वो बुनियादी चीज़ें नहीं आती हो तो ये भी उस बच्चे को अच्छा करने के बजाय उसके बिहेवियर को मज़ीद ख़राब कर देंगे, उसकी लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट कर देंगे, उसका इस एनवायरनमेंट में इंजॉय करने वाला फैक्टर जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अगर मेड भी अगर उसको एक सही तरीके से वॉशरूम में ले जाते हुए डील नहीं करती बच्चे को, तो वो बच्चा यहाँ आना पसंद ही नहीं करेगा। आपके साथ काम करना तो सेकेंडरी आ गया ना जी, प्राइमरीली ही विल नॉट प्रेफर टू बी हेयर, वो अवॉइड करेगा, वो खुश नहीं होगा यहाँ पे आके। वो पिछले 2 घंटे जो गुजरे होंगे उसमें उसको यही खौफ होगा कि कब मुझे आएगी और लेके जाएगी बाथरूम में, या उसको ये होगा कि कब मुझे ड्राइवर लेके जाएगा वापस और मेरी उसके साथ अच्छी पेयरिंग नहीं है, उसको वो डील नहीं कर सकते, दैट इज़ द रीज़न। तो वो यहाँ पे सीखना उसका इफेक्ट हो जाता है। अब इसको देखना किसने होता है? हम सब ने। अगर एक मेड, एक ड्राइवर, एक गेट कीपर, उनको भी अगर इन चीज़ों में इफ़ दे आर लैकिंग तो हमें उनको गाइड करना है, हेल्प करना है और इंश्योर करना है कि इंश्योर करना है कि वो भी उस बच्चे को सही तरह से डील करें। इट्स सो इम्पोर्टेंट। मिस भैया आपने मिलना होगा, टीचर कौन है उनकी? आप दोनों चलिए, मुझसे रिलेटेड कुछ चीज़ बताइए, गाइड करना कोशिश कीजिए, नीचे वैसे ही काम चल रहे हैं। तो ये तो बात थी उसकी इंपॉर्टेंस की, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की। ये साफ हो सकता है मजीद। ABC ऑफ बिहेवियर आप सब जानते हैं क्या होता है? कहते क्या है इस प्रोसेस को? फंक्शन ऑफ बिहेवियर, फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। कि आप बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, आप सोचते हैं कि क्या हुआ। ए फॉर एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट मैं उसको रीजन कहता हूं, कॉज कहता हूं, कॉज उसकी रीजन। बी फॉर बिहेवियर, सी फॉर कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? रिजल्ट, या आपका उसको डील करना। कौन एज अ कॉन्सिक्वेंस उसका क्या है? वो रिस्पॉन्स टू द बिहेवियर। क्या कहा हमने पहले? रिस्पॉन्स टू बिहेवियर या रिजल्ट। ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है, समझना ज्यादा जरूरी है इसको, समझना ज्यादा जरूरी है।
एक बच्चा रो रहा है, एक बच्चा काम नहीं कर रहा, बिहेवियर समझ है सब कुछ। बिहेवियर किसको कहते हैं हम? शॉर्ट सी कोई रवैया, लहजा, और जी थोड़ा थोड़ा बेहतर हैबिट। स्टिमुलस पे हमारा क्या रिस्पॉन्स है, हमारा एक्शन क्या है उसके? ठीक हो गया। स्टिमुलस क्या होता है मुझे तो समझ नहीं। सर जिस पे काम ऐसी हो कोई रहा भी होता है, चीज जिससे ट्रिगर हो सके। ट्रिगर हो सके। मैं इसको और आसान करता हूँ। हमारा या बच्चे का या किसी का हर अमल जो है वो बिहेवियर है। एग्रीड? बैठना आपका ये भी एक बिहेवियर है, मेरा बोलना भी एक बिहेवियर है, हर चीज़ का हर काम करना बिहेवियर है। ये समझ आ गई? इस इमोशन कह दें, एक्शन कह दें, एनीथिंग, मैंने उसको ओवरऑल कर दिया कि हर काम करना बिहेवियर है। अब हर काम करने की कोई ना कोई वजह है। आपके बैठने की वजह है कुछ, मेरे बोलने की भी कोई वजह है, इनके इसको ऊंचा करके ऐसे रखने की भी कोई वजह है। हर एक की वजह है ना। एक बच्चा कर रहा है काम, उसकी भी वजह है। एक बच्चा काम नहीं कर रहा, उसकी भी वजह है। एक बच्चा कर रहा है लेकिन साथ चीख भी रहा है, इसकी भी वजह है। तो हर बिहेवियर और उसकी कॉज, इससे हमें अंदाजा हो जाता है जो मैंने आपको समझाया। ठीक हो गया? जैसा वो काम होगा, आप आए बारिश में, सर्दी में, दिल नहीं करने वाला, रजाइयों में घुसने वाला मौसम, आप फिर भी आए। मैंने आके आपको क्या कहा? आई अप्रिशिएट एंड थैंकफुल कि आप सब आए, बिकॉज आपका आना उसके अगेंस्ट मेरा ये रिस्पॉन्स था, रिजल्ट था जो मैंने आपको कहा। ठीक है? अगर मैं आपको आके ये ना कहता, शायद आपको अच्छा नहीं लगता, आप कल कहते यार बारिश से छठो रजाई चौक और निकले। अब आपको यहाँ पे एक अच्छा लगा, कुछ अपने आने के अगेंस्ट आपको कुछ मिला, कुछ फीडबैक मिला कि हाउ इट वाज व्हाट यू डिड। इसी तरह हम बच्चे पे आ गया। एक बच्चा काम अच्छा करता है, आपने कहा था ये लिखो, उसने वो लिख दिया। आपने कहा था ये सुनाओ, उसने वो सुना दिया। आपने कहा था ये बताओ, उसने बता दिया। आपका रिस्पॉन्स बड़ा ज़रूरी है। उसको आपका रिस्पॉन्स, आप उसका उसके उस काम का रिजल्ट के तौर पे, कॉन्सिक्वेंस जिसको हमने नाम दिया है, उस पे डिपेंड करता है उसकी अगली परफॉर्मेंस। विद मी? आप उस पर अगर रिस्पॉन्स उसको नहीं देंगे, फीडबैक नहीं देंगे, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको रिजल्ट नहीं शो करेंगे जो उसने किया है, अब उसका अगला काम लाइकली है वो डाउन हो जाए। इमीडिएट अगला ना होगा तो थोड़ा और आगे चल के वो डाउन जरूर हो जाएगा। ये हम बहुत काम करते हैं। अच्छा, इसको आप नेगेटिव साइड पे देख लेते हैं। ये तो पॉजिटिव साइड मैंने आपको बताई थी कि ऐसा करेंगे तो वो लाइकली अगला और अच्छा होगा। जो नहीं आए आज, उनको अगर मैं कुछ ना करूं, कुछ इजहार ना करूं, उनका बिहेवियर है ना ये, नहीं आए, उनको अगर कुछ इजहार नहीं करूं तो अगली दफ़ा जो मैं वर्कशॉप करूंगा तो लाइकली है कि वो फिर नहीं आएंगे। एग्रीड? या इनमें से भी कुछ, या आप में से भी हो सकता है कुछ और ना हो। दिस इज अगेन लाइकली। अब अगर मैं जो आज नहीं आए हैं उनकी अगर मैं कुछ कटौती कर दूंगा, कुछ उनको डांट डपट कर दूंगा, वार्न कर दूंगा, डिस्प्लेयर दूंगा, अब वो क्या होगा कि एटलीस्ट नेक्स्ट वाले में जरूर आएंगे। ऐसा होता है ना? एक बच्चा जिसने काम अच्छा नहीं किया, आपने कहा था बैठ जाएं, लिखें, बोलें, बताएं, एनीथिंग व्हाटएवर द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? ये वो स्टिमुलस का नाम है जो अंग्रेजी में इन्होंने उसको कहा मुश्किल वाली में कि स्टिमुलस। स्टिमुलस वो चीज़ जो तहरीक पैदा करती है, फोर्स करती है किसी काम को होने के लिए, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। वो हमारी इंस्ट्रक्शन होती है। मैंने कहा था इधर आना है, ये इंस्ट्रक्शन होगी। वो उस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट बिहेवियर हो गया, बिहेवियर के अगेंस्ट मेरा रिस्पॉन्स या रिजल्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस जिसको हमने कहा। अब एक बच्चे ने काम नहीं किया, मैंने कहा था गिव मी गिलास, उसने गिलास नहीं दिया। अब अगर इस पर मैंने उसको अकॉर्डिंगली रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस शो ना किया तो वो कुछ सीखेगा ना। वो ये सीखेगा कि भाई आइंदा भी खैर है, सुनो या ना सुनो, इट्स ओके।
जैसे मैंने मिसाल दी उनकी जो नहीं आए दे विल हैव इट। आप लोग अगर बारिश में आगे आ सकते हैं तो उनको भी आना चाहिए ना। फाइन। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है? प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि हम इस प्रोसेस को शुरू से नहीं एड्रेस करते। एट पेरेंटल एंड हम कह लें, एट आर एंड बीइंग टीचर। वैसे आपका हाथ ना था जब थक गया तो उनको दे दूंगी। आपके आश्रय पे बैठी है। हो गया ला छोड़ो यार। फाइन। हम इस चीज को शुरू से जब नहीं करते, अब बच्चे की आदत उस तरह से बन जाती है गलत वाली। हमारे पास शुरू में बच्चा आया, मैंने उसको एक इंस्ट्रक्शन दी, उसने नहीं की, मैंने कहा चलो खैर है, या मैं और तरफ मसरूफ हो गया। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, इफ आई अलाउ हिम, इफ आई लीव हिम द वे ही डिड रॉन्ग, अब क्या होगा कि अब वो बच्चा मेरी बात नहीं मानेगा। मैंने कल आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि मैं शुरू के 5-10 मिनट 15 मिनट अच्छे लगा देता हूँ, जिसमें मैं बच्चे को एक मैसेज दे देता हूँ कि भाई मैं और तुम कौन है, और मैंने क्या करना है और तुमने क्या करना है। ये मैसेज देने के लिए मुझे टफ टाइम भी मिलता है, तो मैंने बताया था काट भी लिया। वो मारेगा भी, थूकेगा भी, फेंकेगा भी, चीखेगा भी, सब कुछ करेगा, इरिटेट करेगा मुझे। लेकिन मैं पहले शुरू के चंद मिनट्स, बाद का चंद लम्हे, बाद का चंद मिनट्स के अंदर ये काम कर देता हूँ। अब वो बच्चा समझदार है, अब उसको पता होता है कि मैंने बिहेव कैसे करना है। अब वो मेरी इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट, स्टिमुलस के अगेंस्ट उसका वो रिस्पॉन्स चेंज होता है। मेरा नहीं, हर एक का। आप में से जो ये लोग करते हैं इस तरह से डील, आप लोगों को पता है इस बात का। लेकिन अगर हम शुरू से नहीं करते, अब उसका पैटर्न ही गलत हो जाता है बच्चे का। जब हम उसको फोकस करना चाहते हैं, अब वो इतना बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, फिर मुश्किल हो जाता है फिर भी सही। अब एफर्ट ज़्यादा करनी पड़ती है, वो एफर्ट हम करना नहीं चाहते ज़्यादा वाली। केस इसका एग्जाम्पल अली हसन की बात भी हम कर सकते हैं, अब्दुल मोइज़ की भी बात कर सकते हैं, बहुत सारे केसेस। उनको अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर इस पैटर्न को सही किया जाता। जी मोबाइल थैंक। बेहतर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, इफ वी आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्यूरेट रीजन एंड एलिमिनेट इट, उसको ख़त्म कर दें। रो रहा है, क्यों रो रहा है? सर्दी लग रही है, कुछ पहना दें, कमरा गर्म कर दें, रोना बंद कर दें, रीज़न दूर किया आपने। चीख रहा है, दांत में दर्द हो रही है, दवाई दे दें, ठीक हो जाएगा, चीखना बंद कर देगा। तवज्जो नहीं दे रहा, कोई रीज़न है ना उसकी। डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, किससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा है, आती नहीं तवज्जो देनी, उस रीज़न को दूर करें। रीज़न को दूर करना इज़ द बेस्ट वे टू चेंज और इम्प्रूव अ बिहेवियर। अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर ठीक हो जाता है, आसान हो जाता है। अगर आप ये ना कर सकें, फिर हमें जाना पड़ता है सी की तरफ, कॉन्सिक्वेंस की तरफ, रिजल्ट। उनको अगर इनिशियल स्टेज के ऊपर इस पैटर्न को सही किया जाता। जी मोबाइल रखते हैं, चले थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ये लाइट्स प्लीज अगर ऑन करवा दें, जो यहाँ करीब बैठे हैं। अच्छा जी, अगर ये चीज़ें पैटर्न उनका शुरू से एड्रेस किया जाता, होम इन्वायरमेंट में, स्कूल इन्वायरमेंट में, क्लिनिकल थेराप्यूटिक इन्वायरमेंट में, वेयर एवर दे वेंट, तो वो उनका पैटर्न सही हो जाना था। आदत बन जाती ना। हमारे इंसान का डेवलपमेंट के हवाले से जिस माहौल में, जिस अंदाज में हम रहते हैं, हमारी वैसी आदत बन जाती है। आप एक ऐसे माहौल में रहती है जहाँ पे सुबह उठ के बाल बनाने को कोई तरजीह नहीं दी जाती, ऐसा हो, मैं कह नहीं रहा ऐसा, फाइन, नोबडी केयर्स, नोबडी टेल्स, आस्क छोटों को, बड़ों को, कि ये बड़ा खुद का बाल बना के दिखा रहा हो, कभी मैं सुबह उठ के ये काम करता हूँ, मुँह हाथ धो के फ्रेश होता हूँ, चेंज करके, ना वो दूसरों को कहते हैं। तो इनसे हम तवक्को करें कि
ये बड़े होकर उसको चेंज कर लेंगे बड़ा मुश्किल होगा, बिकॉज उनकी डेवलपमेंट ही उस अंदाज में हुई है। बिहेवियर इज ऑलवेज इन रिलेशन टू, आई सेड यस्टरडे, इन पर्सन एंड एनवायरमेंट। माहौल, इनको वो माहौल मिला जिसमें कि बाल बनाना टिप टॉप होना। सर वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का। कैसे आए? बस अच्छा है, फाइन। तो इनको वो माहौल था इन रिलेशन टू पर्सन्स, जो पर्सन्स इनके इर्द गिर्द थे उन्होंने इस बात को फोकस ही नहीं किया, इनकी आदत वैसी बन गई। इनके यहाँ माहौल ये था बचपन से कि जैसे ही सुबह उठे जी ब्रश करो, मुँह हाथ धो, बाल बनाओ, नहीं 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 तुमने कहीं पे जाना भी नहीं है फिर भी बाल बनाओ। अब वो इनकी आदत बन जाएगी, अब ये फॉलो करेंगी उस पैटर्न को। वो ब्रेन ने एक इनका पैटर्न पिक कर लिया, इवन इफ शी इज़ नॉट रेपिटेटिव। शुरू में उस तरह से होंगी, बड़े होके इनको समझ आ जाएगी कि वाई इट इज़ गुड टू बी फ्रेश अप लाइक दैट। तो ये बच्चे की आदत बन जाती है, जिस तरह से हम जिस माहौल में उसको रखते हैं, जिस तरह का इंटरेक्शन उसको देते हैं, उस तरह से वो डेवलप कर जाता है। जो बच्चे हमारे पास हैं इनके बिहेवियर्स अक्सर इन्वायरमेंटल बिहेवियर्स हमें मिलते हैं। एक माहौल में और तरह से बिहेव करते हैं, एक में और तरह से करते हैं। बड़े शैतान बच्चे हमारे स्कूल के, पुरानी टीचर्स को मालूम है, वहाँ पे I8 में जब हम थे तो बड़ी शरारतें कर रहे होते थे। मैं ऊपर से जब उतरता था तो सीढ़ियों से मेरे ये इतना मेरा पाँव नीचे नज़र आता था, वो सीधे हो जाते थे। सीधे हो जाते थे मुराद ये है कि वो शरारत जो कर रहे थे वो छोड़ देते थे, बैठ जाते थे, काम करने लग जाते थे। हालांकि मैं उनको मारता नहीं था, ऐसा नहीं कि मैं उन पर कोई ज़बरदस्ती जुल्म करता था, नहीं। बट दे लर्नड इट दैट विद मी हाउ दे हैव टू डू इट और इन माई प्रेजेंस। ये आपके घरों में भी होता है। अब्बा आ जाए तो आप शायद सीधे होकर बैठ जाते हैं, दुपट्टा सर पे कर लेते हैं, वैसे पता नहीं होता कहाँ पड़ा है। टीवी भी लगा होता है, ऊंची आवाज़ में अजान भी हो रही है, फिर भी। पॉइंट इज दिस इज इन टर्म्स टू सम रिलेशन टू सम पर्सन, जैसा उसने रखा होता है हम वैसा हो जाते हैं, या माहौल। ठीक हो गई? अच्छा, अब यहाँ पे हम जब इसको फोकस नहीं करते शुरू से, फिर प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं। बैठता नहीं, करता नहीं, मानता नहीं, व्हाट ऑल वी फील एंड ऑब्जर्व, वो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। उसकी वजह ये होती है, अब जो बच्चे पहले से डिस्टर्ब उस लेवल के हो चुके हैं, या जिनके साथ आप उस तरह का बॉन्ड नहीं डेवलप कर सके, अब जब आप करना चाहेंगे तो अब क्या होगा, अब थोड़ी सी मुश्किल होगी, क्योंकि उसके लिए एक नया दिन होगा। ये क्या, ये पहले तो कुछ नहीं कहती थी, मैं ऐसे करता था, पहले मैं काम नहीं करता था, ये फिर भी मुझे इग्नोर करती थी, पहले मैं इनकी बात नहीं मानता था, फिर भी ये मुझे कुछ नहीं कहती। अब ये क्या, कौन सा दिन, सूरज कहाँ से चढ़ा है? अब इन्होंने उसको ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया, अब इन्होंने उसको कुछ एड्रेस करना शुरू कर दिया। वो पूरी कोशिश करेगा कि मैं पिछले पैटर्न पे रहूँ, ख़ास तौर पे रेपिटेटिव बच्चे। वो पूरी कोशिश से मुराद ये है कि ही विल गो ऑल आउट टू डू दैट। पूरी कोशिश करेगा, थूकने, फेंकने, चीखने, मारने, तवज्जो ना देने, एनी वे द चाइल्ड विल ट्राई बेस्ट टू डू दैट, कि जी मैं जीत जाऊं। अब एक जंग शुरू हो गई है आपकी और बच्चे की। जो पहले रिट्रीट कर गया, विड्रॉ कर गया, पीछे हो गया, दूसरा जीत जाएगा। दूसरा जीत कैसे जाएगा? वो बच्चा पूरी कोशिश कर रहा है आपकी ना मानने को, आप कोशिश कर रही हैं अपनी मनवाने को। मनवाना कैसे है, वो मेथड हमने कल बात किया था, हाउ टीचिंग मेथड जो हमने बात की थी, ठीक है। पेयरिंग से लेके आगे प्रॉम्प्टिंग, फेडिंग, रीइंफोर्समेंट तक हमने एक प्रोसीजर डिस्कस किया था। तरीका वो है, या बिहेवियर मैनेजमेंट की टेक्निक्स जो हम डिस्कस करेंगे आज। अब वो जंग के अंदर जो पहले थोड़ा सा पीछे हो गया, दूसरे को मौका मिल जाएगा जीतने का। जो कंसिस्टेंटली, मुसलसल, लगातार डटा रहेगा, नहीं मैं नहीं पीछे होना, यू हैव टू डू इट, कहना नहीं है, दिखाना है उसको, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, अपनी गेज से, नज़र से, अपने अल्फाज से, एवरीथिंग उससे नज़र आ रहा हो कि नहीं भाई तुमने करना है, मैं तो नहीं जान छोड़ूंगी, यू हैव टू डू इट, नो वे आउट। अब वो बच्चा
पीछे जाएगा, रिट्रीट होगा। कब जाएगा ये वेरी करता है, ये हो सकता है 2 दिन में चला जाए, ये 4 दिन में जाए, ये महीना ले ले। एक बच्चा छोटा पेशावर से आता है, ही टुक, आई विश मैं उसकी वीडियो दिखा दूँ, उसकी पेरेंट्स ने इजाज़त नहीं दी उस पर अपलोड करने की, पॉलिटिकल बैकग्राउंड है उनका, तो उस पर मैं फेसबुक, उस पर यूट्यूब पे अपलोड नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ जगहों पे मैं उनसे इजाज़त ली हुई है ट्रेनिंग पर्पज़ से दिखाने के लिए, वो है मोबाइल में मेरे में, समझ आई कैन शो यू। ही टुक अबाउट 7 months, 7 महीने लगे उसको इस जिद आकड़ को छोड़ने में, और वो 7 महीने आसान नहीं थे, बड़े टफ थे। सुयर केस था, छोटा बच्चा, हालांकि 2 साल। 7 महीने सर किसके पास लगे? मेरे पास सुयर केस है। इतना सुयर केस है, ऑटिज्म के हवाले से था, अब नहीं है, अब बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इतना सुयर केस है कि जब वो आए थे तो वो क्रॉल करता था, और उनकी कंप्लेंट ये थी कि ये क्रॉलिंग चल नहीं रहा। अब वो चल क्यों नहीं रहा था? उसको कोई फिजिकल इशू नहीं था, मस्कुलर इशू नहीं था, चलना आता था उसको, चल सकता था, चलता नहीं था। वो क्रॉलिंग को रिपीट कर रहा था। ही वॉज सो स्ट्रांगली ऑब्सेस्ड एंड रेपिटेटिव इन दैट नेचर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे फॉल करता है। क्रॉलिंग करनी है, चलना नहीं है, जो मर्जी कर लो। मैंने चेक चुक किया उसको, मैं कहा मसल का कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई फिजिकल इशू नहीं है, तो वाई इज़ नॉट डूइंग इट। फिर बाकी हिस्ट्री के अंदर जब मैंने देखा तो वो मुझे ऑटिज्म से लिंक नज़र आ गई। उसको मुझे चलाने में महीना लगा, 1 महीने बाद उसने चलना शुरू कर दिया। और वो एफर्ट किस तरह की थी, मोबाइल मेरा नीचे लगी है, ये क्या कॉल आ रही है? हेलो, अच्छा जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब उसने पूरी कोशिश की ना चलने, क्रॉलिंग ना छोड़ने की, 1 महीना तकरीबन। 1 महीने तक जब उसने देखा कि नहीं, काम नहीं बन रहा, फिर उसने क्रॉलिंग शुरू कर दी, चलना शुरू कर दिया। अब वो 1 महीने के अंदर अगर मैं एक्सेप्ट कर लेता उसको, तो फिर उसने जो है जीत जाना था, मैंने हार जाना था। तो मैंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। रिज़ल्ट क्या निकला कि उसको हारना पड़ा, उसको विड्रॉ करना पड़ा, और उसको जो है चलना पड़ा। अब वो माशाल्लाह जो है चलता है। बाकी सेटिंग उसकी जो मैंने बता रहा हूँ कि प्री लर्निंग स्किल्स का आगाज़ होने के लिए, आगाज़ देने के लिए उसने जो है ही टुक अबाउट 7 months, 7 महीनों के बाद जाके उसने रोए बगैर बैठना शुरू किया। पहले इन सीट बिहेवियर आउट ऑफ क्वेश्चन, बड़ा मुश्किल काम उसको बिठाना, और उसने वो फिर जो है बैठना शुरू कर दिया और तवज्जो देनी शुरू कर दी, कुछ उस तरफ आ गया। एज क्या थी बच्चे की? 2 years। ये बच्चे ना इसका रोटेटर ऑफ कर देते हैं, ऑटो रोटेटर, जो मुझे उसकी आदत नहीं है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। फिर अब वो कहाँ से होगा? लैपटॉप से आई डोंट नो, साइंसदान बताएंगे। लैपटॉप से लग सकता है ये? केबल तो है, मेरा नहीं होगा, इन बीमारी है। सर ये तो इसे स्टेप्स लेने शुरू। ये 20 दिन के बाद की कहानी है। उसके बाद
और हर दफ़ा में रोना धोना साथ था। ये घर में इस तरह से मेड के साथ, उसके कोई हफ्ता 10 दिन बाद की वीडियो है ये। नहीं नहीं रोता, फिर भी रोता तो बड़ा, काम कराओ तो रोना है, काम कराओ तो रोना है बस। फिजिकल प्रॉब्लम कोई नहीं है इसको, बिहेवियर था। जो हमारा उमर उसके स्टार्ट करने का ऐसे ही है। बिहेवियर था, वापस खस जाएगा अब। अच्छा, ये तो उसने स्टेप्स लेने शुरू कर दिए थे, लेकिन जब वो स्टेप्स शुरू नहीं किए, जब आप उस पर काम कर रहे थे तो आपने कैसे किया, उसे खड़ा किया? मैंने जो दिखाई ना पहले वाली, जो आपको पकड़ के नहीं, वॉकर यूज़ की पहले स्टार्ट सब टेक्निक्स कर चुके थे घर वाले पहले। देखिए, एक बच्चे का जब प्रॉब्लम होता है ना, तो वो माँ बाप प्रोफेशनल हेल्प लेने से पहले पूरी कोशिश कर लेते हैं, पूरी कोशिश कर लेते हैं। चीज़ पकड़ना नहीं चाहता था, टच नहीं करना चाहता था किसी भी चीज़ को। गिलास है, पकड़ना चाहिए उसको, नहीं पकड़ना चाहता। आफ्टर वर्क डेढ़ 2 महीने की एफर्ट, अब रोता नहीं है। प्रोसेसिंग, ठीक है। पॉइंट क्या था? पॉइंट ये था कि डटे रहना, स्ट्रॉन्ग, स्वीयर, बहुत स्वीयर, टच नहीं करना चाहता था किसी चीज़ को भी, स्वीयर, चलना रेपिटेटिवनेस स्वीयर, लैंग्वेज डिले स्वीयर, बिहेवियरल इश्यूज स्वीयर, इनअटेंशन स्वीयर, स्वीयर केस है ये। अब रिस्पांस देने लग गया, कुछ बोलने भी लग गया, मामा आजा, ओकेजनल। काम क्या किया इसमें? सिर्फ प्री लर्निंग पे मैंने एड्रेस किया है। पेशावर से आते हैं 3 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे, आपने देखा हुआ है, आपने देखा हुआ है ना घर पे। प्री लर्निंग जो कल हमने डिस्कस किया उस पे काम होना था सिर्फ। वो जितना काम करता गया हूँ, बोल, मैंने इसको नहीं कहा बोल लो, मैंने इसको कहा नहीं पकड़ो, मैंने इसको नहीं कहा ये करो, चलने में फिजिकली इसको करवाया, वो बड़ा गोल था। उसके अलावा सारा जो किया उसने खुद ब खुद किया, अटेंशन देनी शुरू की, एक्सेप्टेंस, टॉलरेंस, सिटिंग टॉलरेंस, वो सारी चीज़ें जो वो इसकी यूट्यूब पे एक बड़ी वीडियो है जो उसके पेरेंट्स को मैंने शेयर की थी अब मेरे साथ काम करते हुए की, उसमें मैंने बनाया हुआ है कि पहले और अब में क्या डिफरेंस था। एनी हाउ, तो ही टुक अबाउट 6-7 मंथ्स। ऐसे केस भी होते हैं। अब ये जितना आप डट जाएंगे अपने पॉइंट पे कि नहीं भाई आपने ये करना है, वो पूरी कोशिश करेगा मैंने नहीं करना, तो जब आप डटे रहेंगे तो वो ज़रूर करेगा। फर्मनेस रिक्वायर्ड होती है समटाइम्स, बट फर्मनेस नेवर मीन फिजिकल हैंडलिंग। मारना पीटना नहीं, गुस्सा नहीं। मारना पीटना या गुस्सा जो है हमारी आंखों से और हमारे बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं होना चाहिए। पेयरिंग ब्रेक हो जाएगी आपकी, वो करना ही नहीं चाहेगा, वो आपके पास फिर रिस्पॉन्स नहीं देगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप बिहेवियर्स को, डिसऑर्डर्स को समझते होंगे तो फिर आप अकॉर्डिंगली करेंगे, आप डटे रहेंगे, आप उसको टैक्टफुली डील करेंगे। वरना आप पकड़ के ज़बरदस्ती करना चाहेंगे। ज़बरदस्ती मैंने आपको कल बता दिया था कि वो मैं उसको फोकस नहीं करा सका था, मुझे टेक्निक्स पे ही जाना पड़ा था। ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। ज़बरदस्ती में शायद मैं करवा भी लूँ, पकड़ के लिखवा लूँ पूरी एक ही शीट, पूरा उससे काम करवा लूँ जो मैं कह रहा हूँ, पॉइंटिंग करा लूँ, व्हाट्सएवर इट इज़।
लेकिन सीखेगा नहीं, वो लर्न नहीं करेगा, ही इज़ नॉट विलिंग टू लर्न। वो कैसे होगा? बिहेवियर मॉडिफाई करने से होगा। बिहेवियर मॉडिफिकेशन में मैं इसको थोड़ा थोड़ा फॉलो करता हूँ, ये जो लिखा हुआ है। आप सबसे पहले ये करते हैं फंक्शन एनालिसिस, एनालाइज करते हैं कि एक बिहेवियर है, उसकी वजह क्या है। अब वो चेयर पे नहीं बैठता था ये अब्दुल्ला, तो मैंने एनालाइज में क्यों नहीं बैठता है? बैठ तो सकता है, ही डजंट हैव, ना चेयर को कांटे लगे हुए हैं, ना इसको कोई प्रॉब्लम है, ना इसका डायपर भरा हुआ है कि इसको प्रॉब्लम हो रहा हो, वो इरिटेशन हो रही हो, बैठता नहीं है। तो आई एनालाइज्ड। अब मुझे उसके अगेंस्ट काम करना, एक रीज़न नज़र आ गई कि जी ये लैक कर रहा है, सिटिंग टॉलरेंस नहीं है इसके अंदर, रीज़न मिल गई, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स गला ख़राब है, बीमार है, उसमें भी इरिटेशन होगी शायद, फिर भी ना वो बैठना चाहे टेक के, नॉन वर्बल है, बता नहीं सकता है। अब मुझे ये डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए कि ये क्या है, ये रीज़न जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर उसका गला, थ्रोट इन्फेक्शन, खांसी, बुखार ये नज़र आ रहा है और अब वो बच्चा नहीं बैठ रहा, अब मुझे अंडरस्टैंड करना है कि सम मेडिकल इश्यूज़ देयर। अब मुझे वो सिटिंग टॉलरेंस वाला फैक्टर डाई डाउन हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। वो सब कुछ फिट है, हंसता मुस्कुराता आया है, सब है, जैसे ही बैठने का कहा है तो बिहेवियर इतना चला गया है। अब क्या होगा? आ रोज अब वो ऐसे बिहेवियर शो कर रहा है, तो अब मुझे अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मेडिकल इशू नहीं है, बिहेवियरल इश्यूज़ है, और उसको मैंने कैसे डील करना है। मैंने सिटिंग टॉलरेंस बढ़ानी है। सिटिंग टॉलरेंस कैसे बढ़ानी है? उसको डिस्ट्रैक्ट करना है, उसको इन्वॉल्व करना है, इंटरेस्ट की चीज़ों में लाना है, पेयरिंग अपनी अच्छी रखते हुए, उस पर गुस्से का इजहार नहीं करना, बैठ जाओ तुम क्यों नहीं उठ रहे हो, या मैं कह रहा हूँ ये ले लो और साथ आंखें मेरी कह रही हैं कि तुमसे बड़ा ख़राब बच्चा ही कोई नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे शो करना है आई एम विद यू, आई एम अ पीयर टू यू, तब उसको वो चीज़ों में इन्वॉल्व, अब वो बैठेगा और करेगा। समटाइम्स उसको फोर्सफुली भी मुझे बिठाना होगा। लाइक हमारे पास बच्चा था इधर कल, मोहम्मद दस्तगीर, कुछ दिन लगे थे, ठीक हो गया था, ठीक हो गया। हाँ जी, थोड़ी सी पैंटी की ज़रूरत पड़ी थी, हल्की सी, बिगड़ा हुआ था, ज़्यादा सुयर था बिहेवियर उसका, आप हैंड्स अप हो गई थी, नहीं संभाला जा रहा। हालांकि आप मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे, लेकिन ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो ये भी एक एक्सपीरियंस मुझे मार्जिन दे दी कि फॉर्मी डील कर लो, पहले जब मैं सबको देता हूँ, फिर इन्होंने कहा फिर सीधा कर लेना था, फाइन। तो पॉइंट इज़ दिस कि वो ठीक हो जाता है, थोड़ा सा टैक्टफुल डीलिंग के साथ हमें डील करना पड़ता है। और सबसे पहले आप रीज़न देखते हैं, रीज़न क्या है, रीज़न समझनी बहुत ज़रूरी है, और ये शुरू से करें तो अच्छा होता है। अब करेंगे तो अब भी उसको रीज़न्स को आपने एवेलुएट करना होगा, देखना होगा, अकॉर्डिंग टू दैट उसका रिस्पॉन्स होगा बच्चे का, ठीक है। उस रिस्पॉन्स के मुताबिक आपका रिएक्शन होगा, उसको फीडबैक होगा, रिज़ल्ट, कॉन्सिक्वेंस, जो भी आप उसको कहते हैं। बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए रोना चाहिए इस वक्त, ज़्यादा से ज़्यादा कह देना चाहिए नहीं मैंने नहीं जाना उधर, ज़्यादा से ज़्यादा ये करना चाहिए इसको, बट शी इज़ क्राइंग। अब मुझे ये बिहेवियर के लिए बात आ गई, ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं एनालाइज कर सकूं कि ये ऐसा क्यों कर रही है। अगर मुझे उसका समझ आ जाएगी, फिर मैं इसको बेटर वे में डील कर सकूंगा। अगर मुझे यही समझ नहीं आए कि ये क्यों रो रही है, फिर प्रॉब्लम ज़्यादा है, फिर मैं उसको मिस हैंडल कर सकता हूँ। अब क्या होगा? अब बिहेवियर ख़राब होगा, ठीक है। जब ये शुरू में आई ना, डे 1 पेरेंट्स के साथ, इनके नाना अबू जो हैं वो मेरे सीनियर हैं आर्मी में के हवाले से, ब्रिगेडियर हैं, नस्ट में हैं। वो आए, उनके सामने मैंने मदर को, फादर को, सबको बुला लिया और इनको मैंने टॉयज़ दिए। जो ये कर रही है मैं उस पर बता रहा हूँ। ये टॉय दे रही है इनको, ये वाला, और वो उसको धिके दे रही है। अच्छा, दिस इज ऑब्जर्वेशन। एंड तो जब वहाँ पे आए तो मैंने अपनी वो जंबील बास्केट मेरी टॉयज़ वाली रखी सामने, उसके सामने मैंने टॉय दे दी। उसमें एक वो
इस तरह के टॉय फिश है, ऑन करते हैं तो टुन 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 टन टन और लाइट शाइट वो चीज़ें आती हैं। उससे बड़े अच्छे बच्चे एग्री कर जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब्दुल्ला जो भी मैंने वीडियो देखी उसके साथ भी मैंने उसको किया, बड़ा अच्छा उसने डिस्ट्रैक्ट हो गया, इन्वॉल्व हो गया। मैंने इसको आते सार वो उठा के दे दी चला के, इसने चीखना शुरू कर दिया और ज़्यादा, जैसे ये अभी पुश कर रही है। फिर मुझे साथ ही उधर से उन्होंने बताया मदर ने कि इसको ये टॉयज़ जो होते हैं लाइट वाले और ये उनसे इसको सख्त नफरत, इरिटेट होती है, तंग होती है। मैं उसी से उसको सही करना चाह रहा था, बहलाना चाह रहा था। ठीक है, तो समझना रीज़न कॉज बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब जब मैंने वो थोड़ा सा उधर थोड़ी देर के लिए मैंने उसको बिल्कुल दूर नहीं किया, मेरे पास दो ऑप्शंस थी, एक मैं उसको बिल्कुल गायब कर देता कि उसको वो नज़र ही ना आए, मैंने वो नहीं किया। पेरेंट्स भी साथ बैठे थे, मैंने उसी में ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उसको एक्सपोज करना शुरू कर दिया। ठीक है, और एक वक्त आया कि उसने खुद उसको पकड़ के ऑन ऑफ भी करना शुरू कर दिया। बाद की वीडियोस के अंदर वो उसको लाइक भी कर रही है, इंटरेस्ट भी ले रही है उसके साथ। वही टॉय वही चीज़, तो वही बात आ गई कि डटे रहना। मैं डटा रहा नहीं, उसको हम करेंगे, उसके साथ इन्वॉल्व करेंगे, तो वो होगी, तो वो ग्रेजुअली जो है उसमें आ गई। ठीक, अब अगर ये उसको दूर कर देंगी तो ये उससे फेज फोबिया उसका प्रॉब्लम वो एग्जिस्ट करेगा। ग्रेजुअली उसके साथ करती रहेंगी तो वो उसको एक्सेप्ट भी कर लेगी। अब पास है, पुश भी नहीं कर रही है, थोड़ा बहुत करेगी, लाइक दैट, ग्रेजुअली ठीक हो जाएगी। अच्छा, तो इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। जो आप बात कर रही थी होम एनवायरनमेंट की, उसमें देखना ये है कि इसकी क्राइंग, अटेंशन ना देना, या उसकी रीज़न क्या है। वो रीज़न जब हमें समझ आ जाती है बिहेवियर की, जिसके अगेंस्ट ये बिहेवियर था। अब इस क्राइंग इज अ बिहेवियर, रो रही है, उसकी रीज़न क्या है? यस, रीज़न है जी, पेरेंट्स मौजूद हैं, वन कुड बी, और न्यू इन्वायरमेंट, चेंज, पेयरिंग। मेरे साथ बहुत अच्छी पेयरिंग है इसकी, और इसका लेवल भी ऐसा है कि शी इज गोइंग टू सम स्कूल एज वेल, और इतना बहुत बड़ा उसको इशू नहीं है उसका, लेकिन चेंज, एनवायरनमेंट, ये उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये मुझे कैसे पता लगा कि ये चेंज को रिएक्ट कर रही है? और कैसे पता लगा? और ऑटिज्म का ही पता है ना, चेंज पे रिएक्ट करते हैं। डिसऑर्डर का जानना, कल हमने बात की थी, डिसऑर्डर को जानेंगे तो पता होगा कि दे रिएक्ट टू चेंजेस, दे वांट सेमनेस। वो यहाँ रोज नहीं आती, आ जाइए तो इसलिए कर रही है, चौथे दिन लगातार जब आएगी, पांचवें दिन नहीं करेगी। तो डिसऑर्डर को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके फीचर्स को जानना। अब मैं उस बिहेवियर को एनालाइज सही कर सकूंगा। ठीक है, तो इसकी अभी क्राइंग इस लम्हे में और 5 मिनट पहले में डिफरेंस आ गया, बिकॉज वी डिडंट एक्सेप्ट, और हमने उसको वन वे और अदर उसको डटे हुए हैं। आप कह लें, जो मैंने आपको मेथड बताया था, मारना नहीं है, सख्ती नहीं करनी, उसके साथ ज़बरदस्ती जबर नहीं करना, वरना पेयरिंग जाएगी। पेयरिंग चली गई तो फिर काम नहीं होगा, फिर आप सारी टेक्निक्स भूल जाएंगे। पेयरिंग चली गई तो ठीक हो गई। अब रिजल्ट के तौर पे हम इसको क्या कर रहे हैं? हमने इसको डिस्ट्रैक्ट किया है विद टॉयज, हमने इसको इग्नोर किया है। रीजन तो दूर नहीं कर सकते ना हम, इसको ये सेम एनवायरनमेंट तो नहीं दे सकते इस वक्त। रीजन तो मुझे समझ आ गई है कि रिएक्शन टू चेंज है, लेकिन मैं इसको सेम एनवायरनमेंट तो नहीं दे सकता आज, बिकॉज शी इज डे ओवर हियर एज अ डे 1। अब इसको मेरे पास ऑप्शन क्या रह जाएगी? इसमें ये एरियाज आ जाएंगे, उसका रिजल्ट, रिस्पॉन्स, फीडबैक, उसको चेंज करूंगा मैं। उसमें मैंने क्या अल्टरेशन की? इग्नोर किया, डिस्ट्रैक्ट किया। ठीक है, अच्छा। इसके अलावा और भी टेक्निक्स है, विल डिस्कस आगे, उसमें हम चलते हैं। टाइम इज अ बिग हीलर।
हम चाहते हैं बात जब जल्दी हो जाए, फ़ौरन हो जाए। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उसके बगैर नहीं होता। मैं कहूँ कि आज ही ये बेहतरीन काम कर दे तो नहीं होगा ना, स्टेप वाइज होगा, ग्रेजुअल होगा, अल्लाह का निज़ाम है, ठीक है। हम बाज़ औक़ात अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो आज मैं इंटरेस्टेड हूँ काम कराने में, तो आज वो बहुत अच्छा काम ज़रूर आज ही कर दे। पिछले दिनों में मैंने किया नहीं, आज मैं चाह रहा हूँ और चाहता हूँ आज ही बेहतर कर दे, तो ग्रेजुअल होगा ना, यकदम नहीं होगा। ग्राफ ऊपर ग्रेजुअली जाएगा। आज कुछ रिस्पॉन्स खामोश हो गई, रोना बंद हो गया, इधर उधर इन्वॉल्व होना शुरू हो गई, या हमने क्या कुछ भी नहीं। अब इसके होता क्या है, हम लोग बाद को सेशन में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, इसका रोना इरिटेट करता है, श्रिलिंग आवाज़ होती है, बड़ी डिस्टर्ब हो रहे थे, माहौल ख़राब हो रहा था। मैं जो पढ़ा रहा था माहौल ख़राब कर दिया सारा इसने। अब मैं उस पर जब डिस्टर्ब हो जाऊंगा तो मेरे एक्शंस चेंज हो जाएंगे, मेरी बात का लहजा, अंदाज, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएंगे। ये पढ़ लेते हैं उसको, दे आर सो गुड ऑब्जर्वर, दे अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है, ये गुस्से में है, इसको हम कहते हैं इमोशंस, हमने बात की अभी किसी ने बिहेवियर में, दे डू अंडरस्टैंड। नाम नहीं आता, लेबल नहीं करना आता शायद, बट दे डू अंडरस्टैंड कि ये गुस्सा है, ये नाराज़गी है, ये खुशी है, ये प्यार है, ये हैप्पी और ये सैड है, ठीक हो। अब अगर उसको मैं उस तरह का जेस्चर देता तो ये जो फेज इसका ऐसे नीचे आया है, ये ऐसे 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 स्लो आ रहा था नीचे, क्योंकि उसने मेरी बॉडी, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन और सारी चीज़ों को रीड करना था। अब उसने उससे और तंग होना था और उसको बढ़ना था, ठीक है। वो मेरे जो एक्शंस, मेरे बिहेवियर्स या मेरे फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज जो चेंज हो रही थी, गुस्से का जिसमें इजहार होना था, खफगी का, नाराज़गी का इजहार होना था, उसका मतलब क्या है, डोंट डू दैट, नो। उसका मतलब ये, मैंने नो कहा, फ़ौरन उसने मुड़ के मुझे देखा है। नो नहीं कहना, नेगेटिव बात नहीं करनी, नेगेटिविटी काम नहीं करती, पॉजिटिविटी। मैंने वो बोल के नो नहीं कहा। हम अक्सर सुना है आप लोगों ने, इससे पहले भी बहुत दफा कि नो नहीं कहना जी, नो नहीं कहना, ठीक है। हम नो कहते नहीं है, लेकिन कह भी रहे होते हैं। हमारी बॉडी, हमारी आंखें, हमारी गेज, हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस वो कह रही होती है ना करो, ना रो, ना चीखो। ना तो पसंद ही नहीं इनको, सारा दिन वो ना सुनते हैं, हर जगह पे ना सुनते हैं, ना से तो उनको चिढ़ है। तो नीदर वर्बली नॉर जेस्चरली आपने नो कहना है। अब उसमें वो बिहेवियर ऐसे नीचे आएगा। आप इसको किसी भी बच्चे पे ट्राई कर लीजिएगा, ये ट्रिगर करता है बिहेवियर, ठीक है। जुबानी कहना या वैसे भी कहना, ये एक ड्रिल के ज़रिए हमें अपना मेथड चेंज करना पड़ता है। हमारे अपने अंदर चेंजेस रिक्वायर्ड होती हैं, हमारा पैटर्न बन जाता है। घर में बीइंग मदर आपका एक पैटर्न बन गया होगा, इसके साथ अब उस पैटर्न को चेंज होना है। शी इज़ डिफरेंट,